किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, राजस्थान के बहुत ज़्यादा एरिया से, ज़्यादातर झुंझुनू साइड से किसानों के फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं कि हमें नए डीएपी मिल रही है तो नए एनपीके मिल रही है, तो हम बिजाई कैसे करें। साथियों, हर किसान का फ़ोन पर उत्तर देना संभव नहीं होता, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से सुने और इस वीडियो के हिसाब से विचार विमर्श करके बिना डीएपी के भी आप अपने खेत में चना हो, सौंफ हो, सरसों हो या गेहूं हो बिजाई कर सकते हैं। कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर किसान तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल के साथ जुड़े, इसके सामने वाली घंटी को बटन दबाएं ताकि आपको फौरन वीडियो उपलब्ध हो सके। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि डीएपी हम क्यों डालते हैं। डीएपी में क्या होता है। साथियों, डीएपी के अंदर होता है 46% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन जो अमोनियम रूप में दी हुई होती है, और 46% जो फास्फोरस होती है, जो जिसमें से 35% फास्फोरस पानी में घुलनशील रूप में दी हुई होती है। वो पानी में घुलनशील रूप में होने के कारण और नाइट्रोजन अमोनियम रूप में दिए होने के कारण डीएपी फौरन ही अपना प्रभाव दिखाती है और हमें फसल के अंदर रिजल्ट दिखाई देता है। तत्काल रिजल्ट दिखाई देने के कारण हमें डीएपी फास्ट खाद दिखाई देती है, जिस कारण हमें डीएपी का प्रयोग करते हैं। यही कारण एनपीके का है। नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, ये तीनों ही तत्व एनपीके के अंदर होते हैं, जिस कारण ये जल्द पानी में घुलनशील रूप में देने होने के कारण ये पौधे को जल्द प्राप्त हो जाते हैं और हमें इसका भी रिजल्ट तुरंत दिखाई देता है। परंतु हमें ये दोनों ही खाद नहीं मिल रही है तो हम क्या करें। साथियों, इस बारे आप एक बात गौर करके सुन लें कि बाजार में जो सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी जो आ रही है, उसके अंदर 16% फास्फोरस होता है, सल्फर भी होता है, कैल्शियम भी होता है। यदि हम एक क्विंटल एसएसपी को अपने खेत में डाल देते हैं तो हमें फास्फोरस 16 किलो मिल जाता है, परंतु डीएपी यदि 1 क्विंटल डालते हैं तो हमें मिलता है 46 किलो। पर डीएपी डालने में सिर्फ हमें 2 तत्व प्राप्त होते हैं, एक नाइट्रोजन होता है, एक फास्फोरस होता है। और एसएसपी डालने में हमें 3 तत्व प्राप्त होते हैं, फास्फोरस भी प्राप्त होता है, कैल्शियम भी प्राप्त होता है, सल्फर भी प्राप्त होता है। साथियों, सल्फर भी एक मुख्य रूप से बहुत ही बढ़िया काम करने वाला तत्व है और ये खेत में पूरा होना भी चाहिए और ये डालना भी चाहिए। परंतु हमें विडंबना ये है कि यदि हम एसएसपी का प्रयोग करते हैं तो एसएसपी धीरे धीरे फास्फोरस रिलीज करती है, क्योंकि उसके अंदर फास्फोरस जो होती है वो पानी में घुलनशील रूप में नहीं होती, वो जमीन के अंदर अपना धीरे धीरे असर दिखाती है। फास्फोरस की पूर्ति वो करती है, 101% करती है, परंतु असर धीरे धीरे दिखाती है। अब बात रही नाइट्रोजन की, तो एसएसपी के अंदर नाइट्रोजन नहीं होता, तो हम नाइट्रोजन अलग से डाल सकते हैं। यदि हम 1 कट्टा नाइट्रोजन, 1 कट्टा यूरिया और 2 बैग एसएसपी के डाल देंगे तो उस खेत में हम चने की हो, चाहे सरसों की हो, चाहे गेहूं की हो। एक किसान का फोन आया था कि सौंफ की बिजाई भी करनी है। सौंफ की जो भी बिजाई हम करने जा रहे हैं वो बिजाई हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि एसएसपी का प्रयोग करेंगे तो 3 तत्व वो अगर एक नाइट्रोजन का 4 तत्व खेत को मिल चुके हैं। यदि डीएपी का करेंगे तो सिर्फ 2 तत्व मिलेंगे। फास्फोरस एक मुख्य तत्व है, परंतु मेरा मानना यह है और मेरा अनुभव भी है कि फास्फोरस की कमी बहुत ही कम खेतों के अंदर देखी गई है। इसका कारण यह है कि लगातार डीएपी का प्रयोग जब किसान ने किया तो कुछ हद तक जो डीएपी है वो जमीन के अंदर शिथिल हो जाती है और वो धीरे धीरे रिलीज होती है। साथियों, इतनी ज़्यादा फास्फोरस की कमी जमीन में नहीं है, इसलिए जिन किसान भाइयों को डीएपी या एनपीके नहीं मिल रही है
या तो 52, 32, 16 यदि आप ले लेते हैं वो भी काम चला देगी। परंतु यदि तीनों ही खाद यदि नहीं मिल रही है, जो तत्काल प्रभाव से काम करने वाली हैं, वो नहीं मिल रही है, तो आप एसएसपी के साथ नाइट्रोजन यूरिया को मिलाकर खेत के अंदर डाल दें, बिजाई कर दें। यदि आगे आगे हड़ों से बीजते तो एसएसपी और यूरिया को मिला लें और मशीन से खूडो खूड बिजाई कर दें, लाइनों में बिजाई कर दें। और उसके भी उपरांत जो मशीनें हमारी कर रही हैं, आपको पता है, भी आगे आगे खाद डालती हैं, पीछे पीछे बीज डालती हैं। परंतु एक बात का ध्यान रखें कि नाइट्रोजन का कट्टा, यूरिया का कट्टा एक जरूर होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन की यदि कमी होगी तो फसल पीलापन दिखाएगी। उगती फसल को नाइट्रोजन जरूरी है, और लगभग खेतों के अंदर हम बार बार जो फसल ले रहे हैं, जिसके कारण नाइट्रोजन की कमी दिखाई दे रही है। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया को मिलाकर यदि बिजाई कर देंगे और उसके बाद में यदि बीज की बिजाई करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और सरसों और चने के अंदर तो मेरा यह मानना है कि एसएसपी और यूरिया ही देनी चाहिए, डीएपी नहीं दे तो बढ़िया बात है, क्योंकि एसएसपी के अंदर 3 प्रकार के तत्व होते हैं। तीनों में जो सल्फर और कैल्शियम जो होता है, वो दाल वाली फसलों के लिए और तेल वाली फसलों के लिए बहुत ही कारगर है। इसलिए कृपया करके हर किसान तक इस वीडियो को शेयर करें। सरसों के अंदर, चने के अंदर, इन दोनों ही फसलों के अंदर यदि आप एसएसपी के अंदर यूरिया मिला करके बिजाई करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। यूरिया तत्काल प्रभाव से काम करेगी और सल्फर जो है धीरे धीरे अपना काम करेगी, तो किसान को कतई कोई नुकसान होने की संभावना नहीं बढ़ेगी। साथियों, यदि आप डीएपी डालना चाहते हैं तो आप जब कोर लगाएं उस टाइम भी 20, 15, 10 किलो डीएपी आप छिड़क सकते हैं और उसके बाद में आप पानी लगा सकते हैं, वो भी आपका रिजल्ट दिखाएगी। तत्काल डीएपी यदि नहीं मिल रही है तो बिजाई लेट न करें, समय पर बिजाई करें। एसएसपी यूरिया का प्रयोग करके, सिंगल सुपर फास्फेट प्लस यूरिया का प्रयोग करके अपने खेत में बिजाई करते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। ये बात आप मान के चलो, क्योंकि फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और नाइट्रोजन चारों तत्व जमीन को मिल जाएंगे। इसलिए हर किसान तक ये बात पहुंचाएं और इस बारे विचार करके इन्हीं खातों का प्रयोग करके अपने खेत के अंदर बिजाई करें। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मैं ये बात कह रहा हूं कि आपका भ्रम दूर हो और आपको शंका न रहे, हर किसान को इस बारे पता चले, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं भी ये सिस्टम इस तरह से होता है, ये काम तू कर ले। इसलिए कोई किसान यदि इस व्याधि में है कि हमें डीएपी, एनपीके 16, 52, 32 नहीं मिल रही है तो हमारी बिजाई नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है साथियों। इन खादों का प्रयोग करके आप बिजाई कर सकते हैं। खर्च बराबर ही मान के चलो, बराबर पड़ेगा। क्यों 400-500 रुपए का सुपर का कट्टा आता है, 300-350 का यूरिया कट्टा आता है, 1200-1300 रुपए 3 थैलों के पड़ेंगे। परंतु ये ध्यान रखने की बात है कि एसएसपी के कट्टे 2 लेने हैं, यूरिया का 1 लेना है। 1 बीघा या 1 एकड़ की बात कर रहा हूं साथियों। थोड़ा बहुत डोज आप घटा सकते हैं, परंतु जमा कम नहीं कर सकते। इसलिए मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर न करें, अपने हर साथी को सचेत और सावधान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। सभी किसान साथियों को राम 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 राम।